वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए अपने नॉलेज का पिटारा खोलते हैं और अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने वाली एंड अ लॉट टू लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत जी ने हाल ही में बताया है कि शायद आने वाले टाइम में रेपो रेट बढ़ सकते हैं। आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये हो सकता है कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। रेपो रेट के बढ़ने से बैंक जो लोन देती है, कार लोन, हाउस लोन, पर्सनल लोन, जो आम जनता को लोन देती है, वो लोन महंगे हो जाएंगे। रेपो रेट वो रेट होता है या वो ब्याज की दर होती है जिस पे आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देती है। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी यानी कि एक आम आदमी की जेब पे पड़ने वाला है। नंबर 2, राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस शुरू होने में थोड़ी देरी हो सकती है। हाल ही में आकाशा के ट्विटर हैंडल पे अपने बोइंग 737 की पिक्चर्स पोस्ट की है और बताया है कि एयरलाइंस जुलाई तक ऑपरेशन शुरू कर देगी। नंबर 3, वोडाफोन इंडिया यानी कि वी को जल्द ही 20,000 करोड़ की फ्रेश फंडिंग मिलने वाली है। 10,000 करोड़ की इक्विटी होगी और बाकी के 10,000 करोड़ कंपनी बैंक के लोन के थ्रू लेगी। क्या आप भी वोडाफोन के नेटवर्क से परेशान हैं? तो कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी कंपनी के नेटवर्क आपके एरिया में नहीं आते हैं। नंबर 4, मोदी सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी की जेब पे ध्यान रखते हुए 2 बड़े फैसले लिए हैं। जहां पेट्रोल पे 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे 7 रुपये प्रति लीटर कम कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी ने ये भी ट्वीट करके बताया है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार को 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का लोन लेने की सोच रही है। तो जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है, उधार लेती है, तो उस पर अच्छा खासा ब्याज देना पड़ता है। वो ब्याज देने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस यानी कि जीएसटी, इनकम टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। इसका अल्टीमेट इफेक्ट आम आदमी की जेब पे ही आता है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट की ये एक्शन पॉलिसी सही है या नहीं। नंबर 5, अब एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कम करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि चाइना में कोरोना के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और शंघाई और बाकी जगह लॉकडाउन की वजह से एप्पल कंपनी इस पर विचार कर रही है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना से छोड़ के इंडिया में करेगी। आपको क्या लगता है, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में अपनी प्रोडक्शन अच्छे से रन कर सकती है? कमेंट में बताइए। नंबर 6, 24 अक्टूबर 2022 से इन आईफोन्स में आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, इन आईफोन्स में आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। आईफोन iOS 10 एंड आईफोन iOS 11 में 24 अक्टूबर 2022 के बाद व्हाट्सएप नहीं चल पाएगा, तो आप भी अपना आईफोन अपडेट कर लें। नंबर 7, चाइना और अमेरिका की आपस में खींचातानी तो चलती ही रहती है। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने स्टेटमेंट दी है कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान की हेल्प करेगा, जैसे उसने यूक्रेन और अफगानिस्तान की करी थी। चाइना हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है, लेकिन इंडिया ताइवान को एक अलग कंट्री के तौर पे मानता है, मान्यता देता है। नंबर 8, हाल ही में रिलीज हुई भूल भुलैया 2 ने सिर्फ 3 दिन में 50 करोड़ की कमाई कर ली है। लगता है ये मूवी भी 100 करोड़ के कैंप में आने वाली है। अगर आपने मूवी देखी और आपको ये मूवी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 9, मूवीज में हीरो को कार बाइक से स्टंट करते देख आपको भी मन करता होगा उन्हें कॉपी करने का, हाँ या नहीं? नोएडा उत्तर प्रदेश में एक 21 साल के लड़के को अजय देवगन स्टाइल में स्टंट करने के कारण जेल की हवा खानी पड़ गई है। दरअसल ये लड़का बिजी रोड पे बाइक और कारों से स्टंट कर रहा था, जिससे ना कि उसकी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा था। तो आप भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ स्टंट्स ट्राई करते हैं?
नंबर 10, चाइना अब स्पेस में अपनी एक बड़ी टेलीस्कोप भेजने वाला है। चाइना 2023 में स्पेस में टेलीस्कोप भेज सकता है। क्या आपको पता है कि सबसे पहली टेलीस्कोप जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया उसका क्या नाम है? चलो मैं बता देता हूँ, वो है हबल टेलीस्कोप, जिसे अमेरिका ने 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम नॉलेज की गंगा को और आगे तक बढ़ा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।